किसी के घर में अगर परिंदा या किसी हमसाये की बॉल भी आ जाती है तो वो भी फौरी तौर पर हमसायों की शिकायत करने पर जाकर के चेक करता है कि आखिर ये जो शिकायत कर रहे हैं ये बॉल या परिंदा आखिर है किधर। तो वो तो फिर नासिर डोगर के बच्चे थे। जब हमसायों ने कंप्लेन की कि बालकनी में कुछ बच्चे लेटे हुए तड़प रहे हैं, करा रहे हैं तकलीफ के साथ, जरा आप चेक कर लीजिए, तो आखिर क्यों नासिर डोगर ने इतनी सफाकत के साथ झूठ बोला और कहा कि मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही घर में सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं और घर का रकबा इतना बड़ा भी नहीं है। ऐसे कैसा मुमकिन है कि नासिर डोगर इस बात से बेखबर थे कि 3 बच्चे जो हैं वो तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, दूसरे घरों में आवाज़ जा सकती है उन बच्चों की। बालकनी से कामवाली दे सकती है, बार-बार वो आकर के इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं, लेकिन घर में ही मौजूद 2 लोग जिसमें मियाँ और बीवी अलीना और उसका शौहर नासिर डोगर, आखिर उन्होंने कैसे मुज़ाहिरा किया इतनी लापरवाही का, और वो कैसे कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो क्यों आखिर बेल ही देने पर जब नासिर डोगर साहब बाहर आते हैं तो वो खातून चीखती चिल्लाती बाहर आती हैं और कहती हैं कि ये शख्स मेरे बच्चों को खा गया। बेल देने से पहले नासिर डोगर साहब ने कहीं उस खातून को बंद कर रखा था, क्या किसी वॉशरूम में या किसी स्टोर रूम में वो बंद थी। जैसे ही नासिर डोगर जो है वो बाहर निकलते हैं, साथ वो भी चीखती चिल्लाती निकलती है और कहती है ये शख्स मेरे बच्चों को खा गया। क्या मरते हुए भी कोई झूठ बोलता है? और वो भी इतनी तकलीफ दे मौत जिसमें कि जहर दिया गया हो, जो कि अब फोरेंसिक टीम्स ने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो चुका है। नासिर डोगर साहब ने सर्टिफिकेट तो दिखा दिए पुलिस को कि ये दिमागी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त खातून नहीं थी, अलीना मेरी बीवी साइको पेशेंट थी। और सर्टिफिकेट तो आपने दिखा दिए, लेकिन आपने इस साइको पेशेंट, आपने इस दिमागी तौर पर जो गैर तंदुरुस्त खातून थी, इसके सर पर आपने पूरा घर और अपने 3 बच्चे अनअटेंडेंट इस खातून को कैसे छोड़ा हुआ था? सवाल है मेरा कि इस तरह की इतने सीरियस पेशेंट्स को, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स को, आखिर 3 बच्चों के साथ आपने पूरे घर में एक ऑल इन ऑल उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली हुई थी, ये कैसे मुमकिन है? और ये ऐसा क्यों किया आपने? उस खातून को अनअटेंडेंट कैसे छोड़ा? और आपका वो एयरप्लेन का वाहिद रिटर्न टिकट जो सिर्फ आपके लिए था, अकेले ही वापस जाने के हवाले से क्यों बुक कराया गया? और क्या ये नासिर डोगर साहब जानते थे कि वो अकेले ही वापस जाएंगे अमेरिका? और क्या ये प्लान करके आए थे कि वहां पर से आ करके बच्चों को पाकिस्तान में कत्ल किया जाएगा, बीवी को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद एयरप्लेन का टिकट करा करके 29 जुलाई का जो टिकट मिला है और वो वहाँ पर से फ्लाई कर जाएंगे? मैट्रेस की अगर बात की जाए तो इतना भारी स्प्रिंग मैट्रेस जो है वो उठा करके एक खातून वो कैसे बालकनी के आगे रख सकती है? और बालकनी के दरवाजे के आगे अगर रखा भी था, खिड़की के आगे अगर रखा भी गया था वो मैट्रेस, तो फिर भी उसमें से आवाज और 3 बच्चों का कराना आखिर कैसे आपको महसूस ना हुआ? बाहर आंधी भी चलती है, थोड़ी सी हवा भी चलती है, बारिश भी शुरू हो जाती है, तो अंदर सबको पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है, कुछ सरसराहट सी महसूस हो रही है। और वो 3 तंदुरुस्त बच्चे जब उनकी जान निकली तो ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने हाथ पाँव ना मारे, उन्होंने शोर शराबा ना किया, जबकि लोग आकर बेल दे रहे थे आपके घर की और वो बार बार आपको ये बता रहे थे कि आपके बच्चे पीछे पड़े तड़प रहे हैं। या तो ये होता कि आप जब आए हैं ग्रोसरी करके, जैसा कि आप बताते हैं कि मैं 1.5-2 घंटे के बाद ग्रोसरी करके आया हूँ, उसके बाद ये सब हो चुका था। तो फिर अगर ये सब हो चुका था तो फिर आपके हमसायों ने एट ए टाइम जब आपको बताया कि बच्चे पीछे करा रहे हैं, वो तकलीफ में है, वो अपनी जान की बाजी उस वक्त हार रहे थे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं तो हर चीज से बेखबर थी? अलीना की बहनों ने ये इंकशाफात भी किए हैं कि अलीना की वीडियोस बनाई जाती रोते पीटते और फिर कहा जाता कि देखो तुम्हारी बहन तो साइको पेशेंट हो चुकी है, इसके हालात देखो। पहले उसके साथ तशद्दुद किया जाता, अलीना के साथ इतनी बदसलूकी की जाती, उसको मेंटल स्ट्रेस दिया जाता और उसके बाद उसकी वीडियोस बना करके उसकी सिस्टर्स को भेजी जाती। ये इंकशाफात किए हैं जी अलीना की बहनों ने। इसके अलावा कामवली ने भी जो बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि काफी सख्त तबीयत शख्स है और इनका घर में नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा बहस मुबासा चलता रहता था। ये अलीना और नासिर डोगर की फैमिली जो कि अमेरिकन नेशनल आकर के यहाँ वेलेंशिया टाउन के इस घर में शिफ्ट होती है। ये घर बताया जाता है बाज जराए से कि ये किराए का है, बाज जराए बताते हैं कि नासिर डोगर के ही किसी दोस्त का ये घर है। यहाँ पर आकर ये जब शिफ्ट होते हैं तो क्यों आखिर अब तक सूट केस वैसे ही पैक्ड पड़े हुए थे? ऐसा कैसे मुमकिन है? जब एक घर में आते हैं तो वहाँ पर कबर्ड्स मौजूद होती हैं, वहाँ पर की ड्रेसेस जो है वो निकाल करके उधर हैंग कर दिए जाते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि तमाम तर सामान वैसे का वैसे जो है वो सूटकेस के अंदर पैक हो। आखिर ये तमाम तर क्या माजरा है? फिर आखिर नासिर डोगर की फैमिली क्यों
सामान लेने के लिए, कीमती सामान लेने के लिए घर के अंदर जो है ना दाखिल हो जाती है, और उनको जो रिपोर्टर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं वो वावेला मचा करके, शोर शराबा मचा करके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और फिर पुलिस आकर के जब पूछती है तो बताया जाता है कि जी ये बड़ा कीमती सामान, कुछ जेवरात लेने के लिए आए थे। आखिर कैसे ऐसा मुमकिन है कि इतनी बड़ी कयामत टूटी हो एक खानदान के ऊपर, जिसके 3 बच्चे, एक माँ जो है, बच्चों की 4 अफराद एक ही वक्त में अचानक से इस बुरी तरह से दुनिया से चल गए हों तड़पते हुए। तो आखिर कैसे मुमकिन है कि किसी को जेवरात की पड़ी हो, कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वो वीडियो हम सब ने देखी, जिसमें कि नासिर डोगर की फैमिली जो है वो सूटकेस खोल रही है, उसमें से सामान निकाल रही है, और वो जेवर की जो है वो वीडियो भी बनाई गई। अलीना के ससुराल की अगर बात की जाए तो अलीना का ससुराल पाकिस्तान के इलाका पसरूर में मौजूद था, मगर वो क्यों वहां पर जाना नहीं चाहती थी, उन सबसे मिलना नहीं चाहती थी। आखिर ऐसे क्या मामलात थे? एक ऐसी खातून जो कि 17 साल 18 साल के बाद पाकिस्तान आई हो, और फिर ऐसा कौन सा शख्स था जो कि उसको जहर देकर के इधर चला गया, जिसने जहर प्रोवाइड किया? आखिर इन तमाम सवालात के जवाबात हमें कौन देगा? इन पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन होने की सख्त ज़रूरत है। नासिर डोगर को क्यों इतनी जल्दी सिर्फ 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर तफ्तीश करके छोड़ दिया गया? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो कैप्सूल, जहर आलूद जो कैप्सूल था उसके, और आइसक्रीम बॉल्स जो थे उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उन पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो अलीना के साबित हो चुके हैं, जिसकी वजह से कि नासिर डोगर को बेगुनाह करार देकर के छोड़ दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या वो खातून अलीना शादी से पहले ही दिमागी मरीजा थी, या फिर आपसे शादी के बाद आपके इस रवैये और स्ट्रेसफुल माहौल ने उस खातून को दिमागी मरीजा बना दिया था? अलीना की बहनों की जानिब से ये भी बताया जाता है कि अलीना पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, फिर उसको इसरार करके क्यों पाकिस्तान लेकर आया गया? क्या आखिर यही वजह थी कि पाकिस्तान में ला करके इनको मर्डर करना था? चूंकि अमेरिका में अगर ये सब होता तो वहाँ के कवानीन हम सब जानते हैं कितने सख्त हैं, और पाकिस्तान में चूंकि कत्ल के मामलात हम रोज आए दिन देखते हैं कि यहाँ मर्डर वहाँ मर्डर, उसमें से कुछ मर्डर केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते और इन्वेस्टिगेट भी नहीं किए जाते हैं। तो आखिर क्या यही वजह थी कि नासिर डोगर जो है अलीना और अपने बच्चों को इतना इसरार करने के बाद पाकिस्तान लेकर के आए, और फिर उन्होंने अपनी भी टिकट करा रखी थी कि इनको यहाँ खत्म करके 29 जुलाई को मैं यहाँ से फ्लाई कर जाऊंगा? हम सब जानते हैं आसपास के केसेस में हम लोगों ने बेशुमार बार देखा, जिसमें कि जाहिर जाफर का केस एक बड़ा ही हाईलाइटेड केस था, जिसमें कि उनका भी एक एयर टिकट जो कि है उन्होंने करा रखा था, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि वो नूर मुकद्दम को ख़त्म कर देने वाले हैं, और उनको उसको ख़त्म करने के बाद वो भी फ्लाई कर जाना चाहते थे, जो कि मुमकिन ना हो सका। एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें भी नासिर डोगर साहब को मुलजिम नामजद नहीं किया गया। अलीना के हवाले से अगर बात की जाए तो अलीना ने आखिर पाकिस्तान ही आकर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आखिर अमेरिका में क्यों ऐसा वाकया पेश ना आ सका? मेरे ख्याल से नासिर डोगर साहब की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, और उनको जो रियायत दी जा रही है वो बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। फ्रांसिक और इन्वेस्टिगेशन टीम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने ये बता दिया है 90% तक अलीना को ही जो है कसूरवार ठहराया जा रहा है, कि अलीना ने ही बच्चों को जहर दिया, खुद जहर खाया, और अपने शौहर नासिर डोगर को भी जहर देने की कोशिश की। मगर मेरी सोच, मेरा दिमाग ये तस्लीम नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं जो हकायक देख रही हूँ या जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। अगर उस खातून अलीना को पता था कि मैंने आज अपने बच्चों को ख़त्म कर देना है, आज मैंने खुद को ख़त्म कर देना है, और कहीं ना कहीं अपने शौहर को भी ये जहरीली आइसक्रीम खिला देनी है और हम सब आज मर जाएंगे, तो फिर उस खातून ने क्यों आखिर किचन में चावल भिगो रखे थे? उसने क्यों आखिर किचन में खाना बनाने की तैयारी शुरू की हुई थी, जो कि तमाम तर सबूत फ्रांसिक टीम्स ने, इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने, पुलिस ने इकट्ठे किए, तो टीम्स ने किचन में मौजूद चीज़ों से तमाम तर हकायक जाने, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। इस केस के हवाले से एक बड़ा ही अहम सवाल जो कि हम सबके जहन में बार बार उभरता है कि आखिर जब हमसायों ने उनकी कामवली के देखने के बाद बार बार इनके घर की बेल देते हैं, इनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से नासिर डोगर निकलते हैं, और फिर एक अजीबो गरीब तशवीशनाक हालत में पीछे से उनकी बीवी चीखती चिल्लाती ही बाहर आती है और कहती है कि ये शख्स मेरे बच्चों को खा गया, इसने मेरे बच्चों को मार डाला। आखिर तब ही क्यों 1122 को कॉल की गई और इस खातून को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? क्या इससे पहले जब इलाका मकीम जो है उन्होंने बेल नहीं दी थी घर की, उससे पहले क्यों आखिर अंदर घर में से
खातून को हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्यों ना कोशिश की गई? आखिर क्यों जो है ना उसके लिए जद्दोजहद की गई? ठीक है, बच्चों के हवाले से तो इनको नहीं पता था। तो क्या वो खातून जो है जिसने ज़हर से उसकी हालत बुरी हो रही थी, क्या इलाका मकीम के कॉल करने पर ही उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? आखिर क्यों? नासिर डोगर की जानिब से क्यों ना कोई ऐसा स्टेप लिया गया कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता या उसको फर्स्ट एड दी जाती या पूछा जाता कि आखिर इसे क्या हो गया है? लोगों के सामने, हमसायों के बेल देने पर, सड़क पर वहाँ पर उसने जो है खून की उल्टी भी की और वहाँ पर उसकी वो उल्टी के वो जो निशानात हैं वो भी मौजूद हैं। उसके बाद पुलिस को भी जो है इलाका मकीम की जानिब से, लोगों की, हमसायों की जानिब से कॉल की गई। आखिर क्यों नासिर डोगर की जानिब से ये 2 स्टेप्स ना लिए गए? ना ही खातून को हॉस्पिटल लेके जाया गया, ना ही जो है पुलिस को कॉल की गई। और फिर क्यों आखिर नासिर डोगर साहब अपने घर के हालात, अपने बच्चों के हवाले से इतने बेखबर थे? उनको ये भी नहीं पता था कि उनके बच्चे कहाँ हैं? उनकी बीवी झूठ बोलती चली गई उनके मुताबिक और वो उस पर यकीन करते गए। जबकि गाड़ियाँ भी घर में मौजूद थी, गाड़ियाँ भी खड़ी थी और फिर वो बताते हैं कि मेरी बीवी ने कहा कि बच्चे, उनकी जो कज़िन है फ़ातिमा, उनके साथ मूवी देखने के लिए गए हैं। तो फिर गाड़ियाँ तो घर में मौजूद थी, आखिर कौन ऐसा ड्राइवर था? क्या था? और फिर जो वो मैट्रेस उसके बालकनी के आगे इतना लंबा चौड़ा बेड पर से उठा करके लगाया गया था, क्या नासिर डोगर साहब अंधे हो चुके थे, उनको वो मैट्रेस नहीं नज़र आया था कि आखिर ये मैट्रेस क्यों लगाया गया है? ये तमाम तर बातें, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। वो मासूम बच्चे और वो एक खातून जो इस दुनिया से जा चुकी है, अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको इंसाफ मिलना ज़रूरी है, ये उनका हक है। हम इसके लिए दुआ गो हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी एप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।